अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज था फ्राइडे और मैंने कई दिनों से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ अपना फ्राइडे रूटीन शेयर कर दूं कि मैं आज के दिन क्या करती हूँ क्या नहीं। तो मैंने सोचा वही आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए ज़ीरा सौंफ अजवाइन का वाटर, जिसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करती हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले मेरा यही वाटर इंटेक होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया है और रोज़ 1 कप सुबह उठकर मैं सबसे पहले यही लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए। चाय बना रही थी मैं अपने ससुर के लिए, जिनको फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो वो आज घर में ही होते हैं पूरा दिन। तो मैंने सबसे पहले उनको चाय दे दी और मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे, क्योंकि आज जो है मजलिस भी दोपहर की थी, 1 बजे की मजलिस थी, तो उसके पहले मुझे सारे काम ख़त्म करने थे। मुहर्रम के दिनों में तो ऐसे ही होता है कि बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, जल्दी जल्दी घर के काम करना, फिर मजलिसों में जाना, फिर पूरे दिन वैसे ही निकल जाता है। कब टाइम निकलता है दिन का पता ही नहीं चलता, तो बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। और लेडीज़ का तो ऐसे ही रहता है कि घर भी मैनेज करो, फिर मजलिस से भी अटेंड करो, तो सब कुछ कर लेती हैं लेडीज़। उसके बाद फिर मैं लग गई थी ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी में। तो मैं एक मजलिस में गई थी कल, वहाँ मुझे तबरुक में बिरयानी मिली थी, तो मैंने सोचा आज ब्रेकफ़ास्ट इसी का कर लेते हैं, क्योंकि मुहर्रम के दिनों में तो यही होता है कि जो मजलिसों में नियाज़ तबरुक मिलती है उसी से लंच डिनर सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ा काम ईजी हो जाता है। तो फिर मैंने वही बिरयानी निकाल ली थी गर्म करके, और फिर ब्रेकफ़ास्ट में मैंने वही खाई। अच्छा, और ये जो बॉक्स में मिलता है वो बॉक्स भी मैं रीयूज़ कर लेती हूँ, तो कई सारी लेडीज़ मुझसे रिलेट कर पाती होंगी। कई सारी लेडीज़ ऐसे बॉक्सेस जो है घर में जमा करके रखते हैं और फिर बाद में किसी को कुछ देना रहा तो काम आ जाते हैं वो बॉक्सेस, तो इसलिए मैं इसे फेंकती नहीं और इसको यूज़ कर लेती हूँ। और जो स्टार्टिंग के मुहर्रम के दिन रहते हैं 10 दिन, तो उसमें तो इतने बिज़ी रहते हैं कि घर का भी कुछ होश नहीं रहता है, ना खाना बनाने की कुछ ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ मजलिसों में ही हो जाता है, लंच डिनर ब्रेकफ़ास्ट। लेकिन ये जो 10 के बाद की मजलिसें होती हैं वो बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो हम घर भी आ सकते हैं, घर आकर फिर जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें। लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं वो तो बहुत बिज़ी होते हैं। तो सब होने के बाद फिर मैं लग गई थी घर के दूसरे कामों में। मैंने बेडशीट चेंज की, क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, क्योंकि लेडीज़ को तो सब कुछ करके ही मजलिस में निकलना पड़ता है, क्योंकि आने के बाद तो कुछ हिम्मत नहीं होती करने के लिए और बहुत ही थकान हो जाती है, तो सब करके ही घर से निकलना पड़ता है। और ये जो मैं बॉटल आपको दिखा रही हूँ, ये बॉटल मैंने कुछ 6 मंथ्स पहले डीमार्ट से ली थी और ये बॉटल मेरी सेवियर बन गई है। मैं इसको हमेशा अपने साथ ही किचन में रखती हूँ और फुल करके रखती हूँ, ताकि मुझे पता चलते रहे कि मैं कितना पानी पी रही हूँ। और कंटिन्यूसली मैं इससे ही पानी पीती रहती हूँ किचन में, खाना बनाते वक्त, बर्तन धोते वक्त मैं पानी पीती जाती हूँ, ताकि मेरा वाटर इंटेक भी बना रहे और मुझे पता चलता है इससे कि मैं कितना पानी पी रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लग गई थी लंच बनाने के लिए मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं वो तो मजलिसों में लंच कर लेती हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, उनको ऑफ़िस जाना होता है, वो मजलिस से अटेंड कर नहीं पाते हैं। ऑफ़िस के बाद ही उन्हें जो मजलिस मिलती है वो करते हैं, लेकिन दिन में तो वो मजलिस से अटेंड नहीं कर सकते, तो उनका लंच बनाना तो पड़ता ही है। तो मैंने सोचा यहाँ पर उनके लिए लंच बना देती हूँ, और मैं बना रही थी यहाँ पर मसाला राइस, जिसके लिए मैंने प्याज कट कर ली थी और प्याज फ्राई करके चावल डालना होता है, थोड़े मसाले डालना होता है, बहुत बहुत ईजी होता है। क्योंकि मुझे जल्दी मजलिस में जाना, तो मैंने सोचा ये सिंपल सा लंच बना देती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ऐसा सिंपल खाना ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने सोचा वही बना लेती हूँ और उनको वही दे दूँगी लंच में, और फिर मैं मजलिस के लिए निकल जाऊँगी। तो मैंने वही जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया। और मुहर्रम में ना ज़्यादा कुछ अच्छा बनाने की, घर में चिकन बिरयानी ये वो बनाने की ख्वाहिश भी नहीं होती है, क्योंकि जब हम मजलिसों में जाते हैं तो वहाँ खुद ही इतने नियाज़ मिलती है हमें। कभी बिरयानी, कभी हलीम, कभी दाल चाय, ये सब हम मजलिसों में ही खा लेते। तो जब घर पर खाना बनाते तो ऐसा मन होता है कि कुछ सिंपल सा बनाएं, सिंपल सा दाल चावल या फिर कुछ सिंपल सा बना कर खाएँ। फिर उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए, सब सफाई की, बर्तन धोए और फिर मैं शावर लेने चली गई, क्योंकि मजलिस के का टाइम हो चुका था। और फिर मैं शावर लेके रेडी हो गई मजलिस में जाने के लिए। तो शावर ली, नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के अबा पहनकर फिर मैं मजलिस के लिए रेडी हो गई थी। और मजलिस आज जो थी हमारे घर से थोड़ी दूर पर थी, तो मैं निकल गई थी मजलिस के लिए। फिर मजलिस में पहुंची, वहाँ पर मरसिया हुआ, नौहा खानी हुई, अलम बरामद हुए, ताबूत हुआ जनाब सकीना अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ पर हैदराबाद में 19 मुहर्रम को जनाब सकीना की शहादत मंसूब है। कई जगहों पर सफ़र में होती है, लेकिन यहाँ पर 19 मुहर्रम को की जाती है। उसके बाद फिर मैंने नियाज़ चकी। फिर वहाँ से बाहर निकल कर देखा तो बहुत बारिश हो रही थी और पूरे रोड्स पर पानी भर गया था। अब यहीं करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।